सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। ये हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे 27 अक्टूबर को द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का इंडेक्स रहेगा जिसमें हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम में आती है वो हम इसमें देखेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा स्नो लेपर्ड से रिलेटेड। इसमें क्या है कि रिसेंटली स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट हुआ था, तो उसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम कवर करें कि इसकी आपका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इसके हैबिटेट क्या है, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमारा बिहार का पहला फर्स्ट ड्राई पोर्ट का भी इनाग्रेशन हुआ। तो इसमें हम जानेंगे कि बेसिकली ड्राई पोर्ट होते क्या है, बिहार को उसकी क्या ज़रूरत थी और बिहार में भी फ़िलहाल क्या स्टेटस है आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड। देन हम देखेंगे मनरेगा से रिलेटेड अभी हिंदू में आर्टिकल आया था जिसमें देखा गया था कि कुछ लोगों को ड्रॉप डाउन कर दिया गया है नंबरों में से। तो देखेंगे रीज़न क्या रहा है और हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखेंगे नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, इसका आपका आंसर राइटिंग में काम आ सकता है आपके। देन हम देखेंगे पीएम मुद्रा योजना अभी फ़िलहाल उसके भी अंदर कुछ फर्दर अपडेट हुआ है जिसमें रेंज बढ़ा दी गई है आपके 10 से 20 लाख तक। वो हम देखेंगे कौन सी कैटेगरी में बढ़ाई है और थोड़ा सा मुद्रा योजना के बारे में जानेंगे कि कब इसका जो हुआ था उजार तो क्यों हुआ था। देन हम डिस्कस करेंगे देन आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी के मामले में। तो इसमें भी R&D के थ्रू एक फर्दर रिसर्च हुई है जिसमें हम देखेंगे कि आपका आर्टिफिशियल तरीके से एक एग के थ्रू एक आपका GI अभी पैदा हुआ है। देन हम देखेंगे कोल से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था हिंदू में, इसमें देखा गया था कि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है कुछ नंबर से। तो हम देखेंगे कि अभी कोल का स्टेटस क्या इंडिया में और हमें क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा आज का जिसमें बात करी गई आपके वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे के बारे में। तो अभी ये रिसेंटली अक्टूबर 23 को सेलिब्रेट करा गया था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में थोड़ा सा जानें। तो पहली बात तो ये आपका बिशेक डिक्लेरेशन में आपका इसके बारे में बताया गया था जो कि 2013 में स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर 12 कंट्रीज़ ने साथ आपका हिस्सा लिया था। उसमें बात करी गई थी कि स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो आपकी काफ़ी कम होती जा रही है दिन ब दिन, तो उसके लिए क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए जाने चाहिए उसके ऊपर बात करी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है एक तो कि बिशेक डिक्लेरेशन आपका किससे रिलेटेड है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको ये बताना पड़ेगा कि स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। देन आपका ये आ सकता है कि वन डे एग्जाम में कि आपका वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट करा गया था, तो क्या उसकी डेट रही थी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ ये मिलता है, बेसिकली जोग्राफिकल स्प्रेड क्या है इसका। तो ये आपका अफगानिस्तान काफ़ी मतलब जो अपना सेंट्रल एशिया एरिया है उसमें काफ़ी कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। देन फर्स्ट आपका अफगानिस्तान में है, भूटान है, चाइना है, इंडिया तो है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। देन आपका देखा जाए तो इसकी प्री स्पीच आपके बेसिकली शिप और आइबेक्स पे रिलाई करता है। स्टेट एनिमल के मामले में बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश और आपका लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस है आपका कौन सी स्टेट का आपका स्टेट एनिमल भी है। अडॉप्शन के मामले में बात करें इनके कुछ नाम भी दिए गए, इनको आपका घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोला जाता है इनको। क्यों? बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू कैमोफ्लाज, मतलब ये ऐसे इनका कलर ही ऐसा है कि ये छुप जाते हैं पहाड़ों के कलर में, क्योंकि जो सफ़ेद होती है बर्फ़ और ब्लैक आपके पत्थर होते हैं तो ये दिख नहीं पाते, तो इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोला जाता है। थोड़ा सा इनके बारे बिहेवियर के बारे में बात करें तो ये एक इनके लिए एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इनके पास कि है ना ये रोर नहीं कर सकते, लाइक कंपेरेबल टू आपका जो अलग बिग कैट से होती है उनके कंपेयर में आपके रोर नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी कैटेगरी आपकी रोर करती है, तो उसमें आपका एक ऑप्शन ये दे देगा, तो ये नहीं करती है। ठीक है, ये बेसिकली आपका चफ हिस ग्राउली ऐसी साउंड निकालते हैं। और ये बता रखा है कि ये आपके जो डस्क एंड डॉन वाला टाइम होता है ना, मतलब एक तो सूरज उदय का टाइम और सूरज ढलने का टाइम, उस टाइम ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि इनका भी क्या कंजर्वेशन स्टेटस है। तो आपका IUCN में आपका वल्नरेबल कैटेगरी में लाई करते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स की 1 की लिस्ट में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की में आपके शेड्यूल 1 की लिस्ट में लाई करते हैं। इनका इकोलॉजिकल रोल देखा जाता है कि क्यों ज़रूरी है हमारे आपके इकोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट के लिए। तो आपके एक तो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। कैसे? ये कार्निवोर्स हैं, तो आपके जो हर्बीवोर्स वाली जो पॉपुलेशन होती है जानवरों की, उनका नंबर कंट्रोल करके रखते हैं बाय ईटिंग देम। तो इसमें वही बात करिए ब्लू शिक, आइबेक्स और आपकी जैसे हर्बीवोर पॉपुलेशन है, तो ये अगर ये ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएगी, तो जैसे साइकिल होती है आपकी, अगर ये हर्बीवोर्स का नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये आपका ना वेजिटेशन जो माउंटेन वेजिटेशन है उसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपके सॉइल इरोजन में बाधा बनेगी, आपके सॉइल इरोजन करेगी, तो एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होगा इसकी वजह से। देन आपका ये सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी के, वही बताया कि कैसे आपका हर्बीवोर्स के नंबर को मेंटेन करके, और आपका वो बताया गया कि प्लांट डाइवर्सिटी इनकी वजह से काफ़ी आपके फ्लोरा इंसेक्ट ये सब आपका
सर्वाइव करते हैं, और आपका ये आपका बैलेंस इकोसिस्टम बना के रखते हैं अक्रॉस द रीजन। फूड चेन को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो आपके जो छोड़ते हैं ना खाया हुआ, वो आपके स्कैवेंजर्स, वल्चर्स, वुल्फ और आपके स्मॉल कार्निवर्स है वो इनको कंज्यूम करते हैं। तो एक साइकिल बनी हुई है, तो ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका इनका है। स्टेटस के बारे में बात करें तो ये आपका पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो आपका अभी लगभग 718 नंबर में अपने इंडिया में, और स्टेट के वाइज देखा जाए तो आपके सबसे ज़्यादा ये लद्दाख में पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे कम आपके जम्मू कश्मीर में, मतलब इन नंबर ऑफ, ये नहीं कि सबसे कम तो आपका 0 होगा, वो तो बहुत स्टेट्स होंगे। तो इसके लिए काफ़ी कंजर्वेशन एफर्ट्स भी दिखा चुकी है गवर्नमेंट अब तक, ये सब इनके लिए। देन आपका एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आपका इससे रिलेटेड एक हेमिस नेशनल पार्क भी है। कहाँ पे लाया करता है? आपका लद्दाख में, जो आपकी बेसिकली स्नो लेपर्ड कैपिटल बोली जाती है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा इनके बारे में हमने बताया। 700 नंबर वही बताया आपको, 700 लगभग 718 है, तो लगभग 700 नंबर आपके इंडिया में पाए जाते हैं वल्नरेबल स्टेटस से। और आपका वाइल्ड में 3,386 आपके नंबर पाए जाते हैं। ये आपका इनका डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, बेसिकली आपके मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ और आपके नॉर्थ ऑफ इंडिया। देन सेकंड आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है कि बिहार में अभी सेकंड आपका बिहार में ड्राई पोर्ट लॉन्च कर दिया गया, इनाग्रेशन करा अभी फर्स्ट। तो उसके बारे में जान लेंगे। देख सकते हो आपका इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, तो वही बात करी गई थी कि क्या होता है। पहले तो हम देख लेते हैं ड्राई पोर्ट होता क्या है। बेसिकली आपके इनलैंड कंटेनर डिपोट का काम करता है एक तरह से। जैसे एक तरह से ये सेंटर बन जाता है जहाँ से आप सामान इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये आपका ड्राई पोर्ट हो जाता है। यहाँ से आप दूसरे स्टेट्स वाले वहाँ पे आ सकते हो और अपना सामान है जो भी रिक्वायरमेंट वो ले जा सकते हैं, क्योंकि इनकी लोकेशन है ऐसी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। जो आपके ड्राई पोर्ट होते हैं वो आपके इनलैंड रीजन को, ज़मीनी वाले भाग को सी पोर्ट से और एयरपोर्ट से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको सहूलियत होती है आपके मूवमेंट ऑफ गुड्स में। तो इनका काफ़ी मेन रोल हो जाता है आपके लॉजिस्टिकल चीज़ों में। और मामले में बात करी जाए तो आपका ड्राई पोर्ट बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसी कंट्रोल करती है। यहाँ पे जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर है वो, और प्राइवेट प्लेयर भी आपके कंट्रोल करते हैं। अब बात हो जाती है कि बिहार को क्यों ज़रूरत थी इसकी। तो एक तो ये हो जाता है क्योंकि बिहार की लोकेशन ही ऐसी है जो आपके ना आपका कार्गो कंसोल आपका मतलब सेंट्रल फैसिलिटी का काम करती है, क्योंकि बिहार की लोकेशन ही आपकी बीच में, यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल पड़ जाता है, यहाँ पे यूपी पड़ जाता है, एमपी पड़ जाता है। अभी मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखा दूँगा। और आपका बिहार है ना, वो बेसिकली आपका एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, गारमेंट और लेदर गुड के लिए तो फेमस है ही। ठीक है, आपका ड्राई पोर्ट है वो सहूलियत प्रोवाइड करते हैं आपके गुड्स की हैंडलिंग और ट्रांसफ़र में। वो सब बेसिक चीज़ें हैं। बेनिफिट्स के मामले में बात करें तो आपका एक तरह से एक तो मेन चीज़ तो आपके PPP मॉडल पे फॉलो करते हैं। तो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें आपके सरकार भी इन्वेस्ट करती है और आपकी प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और आपके बेनिफिट्स के मामले में बात करते हैं आपके स्ट्रीमलाइन कार्गो हैंडलिंग, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इम्प्रूव स्टोरेज एंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, ये इनके बेसिक बेनिफिट्स हैं। आपके बिहार के मामले में बात करी जाए तो आपका जो बिहार है वो काफ़ी आपका रिच एग्रीकल्चरल बेस माना जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल के मामले आपके पोटैटो प्रोडक्शन में काफ़ी नंबर हाई रहता है। टमाटो है, बनानाज, लिचीज़, मखाना में तो काफ़ी फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा। देन आपका मेज प्रोडक्शन में है। देन आपका जो इसके बाकी चीज़ें आपका जो इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो आयरन मिलता है, आपका पैक्ड फूड मिलते हैं, वेस्ट पेपर, न्यूज़ प्रिंट, राइस, मीट, ये सब भी यहाँ पे मिलते हैं जिनका प्रोडक्शन होता है। लेदर और गारमेंट सेक्टर तो यहाँ पे अभी ग्रो कर ही रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आपका ये बता रखा है कि मुजफ्फर और ईस्ट चंपारण इन चीज़ों के लिए अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। आपका फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है ड्राई पोर्ट से हुआ है, तो इसके लिए फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजा भी जा रहा है। कहाँ पे मिल भी गया ऑर्डर, आपका रशिया के लिए ऑर्डर भेजा जा रहा है। किसका? फॉर द लेदर शूज़। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो गवर्नमेंट ने आपके बिहार ने एक्सपोर्ट आपका देखा गया कि 20,000 करोड़ के आसपास आपका अब तक एक्सपोर्ट कर चुका है। तो कहीं ना कहीं स्कोप तो है आगे आगे। ठीक है, वो सब बेसिक चीज़ें कि कौन आपका मिनिस्ट्री है, ये सब बता रखा है। देन रीजनल इम्पैक्ट के मामले में बात करें तो आप देख सकते हो ये बिहार की लोकेशन है। यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल का पोर्ट है हल्दिया, जहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे यूपी है। तो ये आपकी कनेक्टिविटी आपके नॉर्थ इंडिया में तो पहुँचाया जा रहा है। देन आपका सेंट्रल इंडिया, आपका साउथ इंडिया और आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ से कोई भी आपका पोर्ट का सामान बिहार पे आ जाएगा तो फिर बिहार यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऑल ओवर द इंडिया। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी आपकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो वही सब बता रखा है इन्होंने। जब कोलकाता का हल्दिया पोर्ट है, वहाँ से आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वहाँ से भेज सकते हैं, देन आपका महाराष्ट्र भेज सकते हैं, गुजरात भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है इसकी। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आया था हिंदू में, आप देख सकते हैं। इसमें बात करी गई थी कि जो मनरेगा स्कीम है ना, मनरेगा स्कीम में आपके लगभग है ना 84 लाख वर्कर्स का नाम इरेज कर दिया गया है ऑफ द लिस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर। तो उसके पीछे काफ़ी रीज़न रहे हैं वैसे तो इसमें वही बताया गया है कि एक तो ये आपके 84 लाख तो नाम हटा ही दिए, पर है ना हर साल कहीं ना कहीं आपके हर सेम टाइम पीरियड में आपके 45 लाख नए ऐड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माइनस हो गया आपके 39.3 तो रहते ही हैं इतने परसेंट।
आपके कहीं ना कहीं तमिलनाडु में 14.7% सबसे ज़्यादा रिमूव है, देन आपका छत्तीसगढ़ में। रीज़न आपके ये रहे हैं कि इसमें ना जो आपकी ये मनरेगा वाली स्कीम है इसमें थोड़े से ना टेक्निकल एस्पेक्ट डाल दिए। कैसे कि इसमें ना आप ज़रूरी कर दिए कुछ चीज़ें। एक तो आपका आधार लिंक होना चाहिए आपके जॉब कार्ड से, देन आपका नेम ऑफ द आधार मस्ट मैच द नेम ऑफ द जॉब कार्ड। तो ये नहीं है कि एक पर्सन के बदले दूसरा पर्सन काम कराएगा। तो कुछ कोशिश अच्छी करी है देखा जाए तो जो नकली लोग हैं, बोगस नेम होते हैं, वो हट जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसमें बहुत सारे नेम तो आपका बोगस के होंगे जो बिना काम करे भी आपके सैलरी ले रहे होंगे, मतलब पैसे जो अलॉट होते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा मनरेगा के मामले में बता देता हूँ। एक तो बेसिकली इसकी कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जो इससे लिंक है। आपका 2005 में ये स्कीम शुरू करी गई थी। इसमें बात करी गई थी कि आपके 100 दिन का आपका गारंटी देंगे एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, टू अडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। आपका अनस्किल्ड काम देंगे, आपका अनस्किल्ड मैनुअल वर्क टाइप काम देंगे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो 100 दिन वाली बात। और इसमें ना कोई भी हिस्सा ले सकता है घर का पर्सन। ये नहीं है कि अगर घर में 4 लोग हैं तो एक ही ले सकता है, नहीं, घर में से अगर 4 मेंबर है और अडल्ट है तो वो चारों भी इसमें आपका रजिस्ट्रेशन करवा के काम कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या हुआ, हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में हमने बात करेंगे। आपका 2022 और 23 में देखा गया था डाटा, आपका 15.4 करोड़ लोगों ने इसमें पार्ट लेके आपका काम करा था। तो कहीं ना कहीं आपका लीगल राइट टू वर्क है, इस वजह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इनको काम प्रोवाइड करने की, ताकि वो अपने पॉवर्टी और जो भी प्रॉब्लम है उनसे थोड़ा रेज हो सके। और इसमें क्राइटेरिया आपका 1/3 जो बेनिफिशरीज है इस स्कीम में वो आपकी वीमेन होना कंपलसरी है। कौन सा वाला वेज एक्ट है, इस वेज एक्ट के अंडर इनको जो आपके वेजेस है वो दिए जाते हैं। और आपका ये डिमांड ड्रिवन होती है, मतलब इसमें आपका लीगली बैकिंग होती है कि आपको है ना, अगर आपको चाहिए काम और आप अपील कर देते हो अपने गवर्नमेंट या जो भी सेक्टर में आपके बंदा है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम देने की गारंटी आपकी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। अगर नहीं दे पाती तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। तो ये बात है, ठीक है। इशू के मामले में बात करें कि क्या इशू आ रही है इसमें, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या जिसकी वजह से बढ़ नहीं पा रही है, क्या रीज़न है। कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, लोग इसमें काम करें, मजबूरी है इसलिए करना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती काम कराना पड़ता है, जो ज़रूरत भी नहीं है उसमें ज़्यादा पैसे देके मनरेगा वर्कर से काम कराना पड़ता है। पर इशू क्या आ रहे हैं फिलहाल, तो एक तो आपका होता है डिले इन इनसफिशिएंसी आपका फंड डिस्पर्जल में, मतलब जो आपको पैसे दिए जाने होते हैं ना वर्कर्स को काम करने के बाद, वो सही तरीके से रेगुलर आपका जो मीडियम है वहाँ से पैसे नहीं जाते उनके पास, ठीक है। और आपका अगर इन केस वो 15 दिन वाली बात हो जाती है ना कि 15 दिन अगर आपको आप अपील करोगे और 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलेगा तो आपको अलाउंस देना चाहिए, वो अलाउंस भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ये है ना, कहीं ना कहीं सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम हो गया है अल्टीमेटली, जिसकी वजह से जो वर्कर्स उन्होंने उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है काम करने में। तो ये बात हो जाती है। तो एक तो कहीं ना कहीं आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलता है कि हमारे पास फंड ही नहीं है, तो हम दे कहाँ से, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम है। तो इनसफिशिएंट फंड का वो कारण बता के थोड़ा अपने आप को साइड कर लेते हैं। कास्ट पे सेग्रीगेशन के मामले में बात करें तो आपका है ना जो 37% एसटी और आपका 46% एससी है, इनको तो आपका पैसा टाइम पे मिल जाता है, पर बाकी जो बच्चे उनको नहीं मिलता। देन आपका 26% आपका नॉन SC/ST वर्कर्स है जो ये चीज़ फेस करते हैं। 7 डे पीरियड वाली चीज़ होती है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाने चाहिए, तो आपके इतना परसेंटेज को तो मिल जाता है पर बाकी को तो नहीं मिलता है। थोड़ा इसके मामले में और बात करें तो ये आपका कहीं ना कहीं एक नुकसान गवर्नमेंट को कैसे हो रहा है कि जो जो आपका जो ये जो वर्कर्स है ना, ये सही से काम नहीं करते। पहली बात तो ये प्रोफेशनल नहीं है, ये एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाता है। तो इनके जो काम होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके इनकम्प्लीट रहते हैं और आपके जो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से नहीं होते। जो काम आपका 10 दिन में हो सकता था, हो सकता है वो वर्कर्स लगा के आपका काम 1 मंथ में हो। जो पैसा आपका 10,000 लगने थे, हो सकता है वो उस काम में आपका 30,000 लग जाए। तो वो पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही लग रहा है, तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है वो चीज़। यानी इसमें वे फॉरवर्ड क्या, मतलब इस चीज़ को जो भी प्रॉब्लम हमने अभी देखी उसको कैसे ठीक करा जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो होता है कि जो काम मिलना चाहिए ना उनको, वो काम मिले टाइमली और उसमें पैसा दिया जाए उनको तरीके से, जो भी उनका मीडियम है। अगर DBT देना चाहते हो, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, तो वो है, पर वो अभी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें अटेंडेंस का भी चक्कर रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें वही बात करी गई है आपका कि एक तो काम मिलना चाहिए डिमांड के हिसाब से आपको जो भी हो, उसका जो स्कीम का जो स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ा मजबूत करना चाहिए आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जो भी इसका मैकेनिज्म है ना उसके थ्रू आपको जो काम मिलना है वो आपके तरीके से उनको काम मिल जाए। और जो जेंडर वेज गैप है ना, कहीं ना कहीं आपका देखा गया है कि जो आपकी आपकी फीमेल है उनको कम पैसा दिया जाता है इसमें, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इतना मोटिवेट नहीं हो पाती। जो आपका देखा गया 22.24% जो फीमेल है उनको कम पैसा मिला आपके मेल के कंपेरेबल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिनका ध्यान देना है। देन हमारी नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया था हिंदू में PM मुद्रा योजना से रिलेटेड। इसमें बात करी गई थी जो आपका जो लास्ट, अभी मैं बताऊंगा, जो लास्ट कैटेगरी है उसमें 10 लाख तक लोन दिया जाता है, तो उसकी कैटेगरी का जो अमाउंट है वो बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है।
तो अभी मैं बताऊंगा क्यों करा गया, क्या रीज़न है और किसके लिए। ये जो पार्ट आपका 20 लाख बढ़ाया है ये ना, इसमें लिख भी रखा है कि ये सब लोगों के लिए नहीं बढ़ाया, ये उन लोगों के लिए बढ़ाया है कि जिन्होंने अपना करंट लोन चुका दिया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बोल देंगे कि फॉर एवरीवन, नहीं है एवरीवन नहीं है, दोज हु हैव सक्सेसफुली रीपेड देयर प्रीवियस लोन्स, तो उन लोगों के लिए बढ़ा दिया गया। तो आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक तो 2015 में स्कीम लॉन्च करी थी जिसके अंदर आपका 10 लाख तक आप लोन ले सकते हो टू द नॉन कॉपरेट नॉन फार्म। अगर आप कोई बिजनेस या आपका बिजनेस या धंधा खोलना चाहते हो तो उसके लिए आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो विदाउट एनी कोलेटरल। तो इसका ये स्पेशल फीचर है, ठीक है। फंडिंग प्रोविजन के मामले में बात करें तो आपका फंडिंग के मामले में तो इसमें बताया गया था कि जो एक तरह से ना ये खुद पैसा नहीं देती, पीएम मुद्रा में आपका गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से आपका एनबीएफसीज, एमएफआईएस, तो इनको गाइड कर देती है, एक तरह से इनको पैसा अलॉट कर देती है। देन इनका काम होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे और जिन पर्सन को ज़्यादा जिस हिसाब से नीड है उस हिसाब से पैसा अलॉट करे विद सीइंग द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये एक तरह से मीडियम का काम कर रहे हैं। तो इसमें एक तो यही है कि मैं आपका मुद्रा डू नॉट लैंड डायरेक्टली टू आपका माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो मुद्रा वही बताया कि मुद्रा वाले नहीं करते, मुद्रा आपका एनबीएफसी को दे देती है और एनबीएफसी वाले अगर जिस पर्सन को भी इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट है तो उनका पैसा अलॉट होता है, ठीक है। कैटेगरीज़ के बारे में मामले में जो बता रहा था मैं आपको, ये कैटेगरीज है, इसमें 3 कैटेगरी के मामले में बात करें। फर्स्ट का नाम शिशु, किशोर और तरुण। शिशु वाले में आपका जो लोन है आपका 50,000 तक लोन ले सकते हो, किशोर वाले में आपका 50,000 से लेके 5 लाख तक, तरुण वाले में आपका 5 लाख से लेके 10 लाख तक। तो इसी 10 लाख की रेंज बढ़ा के 20 लाख कर दिए फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी पेड देयर लोन्स, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपका कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देन अचीवमेंट्स के मामले में कि अब तक हमने क्या 2015 की सीमा, तो अब तक हमने क्या क्या हासिल कर लिया इसमें। तो एक तो ये बात हो जाती है कि जो आपका माइनॉरिटीज़ है या डिसएडवांटेज सेक्शन है कहीं ना कहीं, उन लोगों ने काफ़ी लोन इसका यूज़ करके इस पैसे का आपका काफ़ी सही सिचुएशन में आ गया। SC ST OBC ने और आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी ने आपका बोरो करके लोन, तो दे हैव बिकम द नाउ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और डाटा के मामले में बात करें तो आपका 1.12 करोड़ लोगों जनरेशन प्रोवाइड आपका एक तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है इन्होंने, ठीक है। 2015 से लेकर 18 तक किसने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। जनरेशन ऑफ 1.12 करोड़ न्यू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। और आपका ये बताया गया है कि वुमेन आपकी इसमें से 69 लाख के आसपास है, तो 62% हिस्सेदारी आपकी वीमेन की भी है। देन हमारा लास्ट सेकंड आर्टिकल था, इसमें एक अच्छी अभी रिसर्च हुई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मामले में। क्या हुई है कि अभी जो आपका ये जो है ना सुदर्शरी GIB ब्रीडिंग सेंटर है जैसलमेर में, इन्होंने आपका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आपका अभी बच्चा ग्रो करा है GIB आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो उसके मामले हम देख लेते हैं। बड़ी देखा जाता है, आपको पता ही होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इनका नंबर GIB का आपका बहुत कम होने जा रहा है, दे आर क्रिटिकली एंड। अभी मैं बताऊँगा आपको थोड़ा इसके मामले में बात करेंगे। आपके दिखने में कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका बेसिकली नॉट एंडेमिक टू इंडिया, ये आपका इंडिया में भी मिलते हैं और पाकिस्तान में भी मिलते हैं। तो आपके इंडिया में आपके राजस्थान में मिलते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। की इंडिकेटर स्पीशीज है आपके ग्रासलैंड की, अगर इनका अमाउंट कम होता है तो ये बता देते कि आपका इकोसिस्टम कहीं ना कहीं खतरे में है। थोड़ा इनमें डिस्टिंग्विश भी होता है, आपका मेल जो होते हैं वो दे हैव लार्ज क्राउन और आपका ब्लैक क्राउन ऑन द फोरहेड होता है उनके मेल वाले के। डाइट के मामले में बात करते हैं, आपके ऑमनिवोरस होते हैं, नॉट हर्बीवोरस नॉट कार्निवरस, ऑमनिवोरस दोनों खाते हैं, आपके सीड्स भी खाते हैं और इंसेक्ट्स भी खाते हैं लोग, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस आपका IUCN में ये आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली लिस्ट में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाली में आपके शेड्यूल 1 में और साइट्स में आपके अपेंडिक्स 1 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इनके मामले में जान लेते हैं कि क्या फ़िलहाल स्टेटस क्या है। तो इसके लिए काफ़ी इनके रिकवरी प्लान अभी इनको सेव करने के लिए 2013 में भी स्टार्ट करा था गया था। देन आपका 2016 में भी स्टार्ट करा गया है, फंड एलोकेट करे गए हैं। 2018 में भी एक 3 पार्टेड एग्रीमेंट स्टार्ट करा गया था जिसके अंदर आपका राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, वाइल्ड लाइफ इंडिया भी था और आपका मिनिस्ट्री ऑफ MOEF-CC भी था, मिनिस्ट्री थी आपकी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। तो वो सब प्रोग्राम अब तक स्टार्ट कर बहुत पहले से चल रहा है इनका प्रिजर्वेशन आपका कंजर्वेशन के लिए, पर अभी भी इनका नंबर ज़्यादा ड्रास्टिकली कुछ बढ़ा नहीं है। तो हम सोच रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से कुछ इनको कंजर्व कर सकें। तो वही सब आते हैं मेजर के मामले में, वही आपके क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करेगी। तो एक इनके लिए आपका लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर आपका बनाया गया है, कहाँ, रामदेवरा एंड सरोसा, ये आपका राजस्थान में ही है, ठीक है। आपके इनके लिए प्रैक्टिकल चैलेंज जो इससे फेस करते हैं जिसमें देखा जाए तो ये वायर्स जो होते हैं ना आपके पोल्स वाले जो बिजली के तार होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी डेथ का कारण नहीं ये इनको है ना दिखता नहीं, इनका विजन कमज़ोर होता है। तो ये थोड़ा बहुत उड़ते तो उड़ते उड़ते तार से टकराते थे, देन आपके मर जाते हैं करंट लगने से भी और आपका बहुत केसेस में गिरने से भी। तो वही सब है इनके लिए।
प्रोटेक्शन के लिए बात करी गई थी। जो ये वायर है ना, इनको बात करी गई थी कि इनको कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड में क्यों ना दबा दिया जाए, तो वो उस पर भी प्रोग्रेस चल रही है, देखते हैं क्या होता है। वो सब बेसिक चीज़ें बता रखी है। देन हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है कोल से रिलेटेड अभी आया था हिंदू में कि जो इनका इम्पोर्ट है ना, वो आपका सबसे ज़्यादा देखा गया है 7 ईयर्स। जो 2024 और 25 वाले में आपका 7 साल में जितना मैक्सिमम इम्पोर्ट है, तो अभी इस साल देखा गया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करा है हमने कोल का। तो इसके मामले में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसको आपका ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। पार्ट ऑफ मतलब वन फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। क्यों ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं उनमें इसी का यूज़ होता है। तो अभी भी इंडिया काफ़ी आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे ही रिलाई करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आपका डोमेस्टिक फ्यूल का काम करता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है आपका आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी भी थर्मल पावर में इसका यूज़ है। देन आपका लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स के मामले में देखा जाए तो चाइना फर्स्ट पे है, देन आपका यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया भी कहीं ना कहीं, पर हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में बात करें तो मेनली 2 बेल्ट है आपकी, गोंडवाना कोल फील्ड्स और आपकी टर्शरी कोल फील्ड्स। ये आपकी 250 मिलियन ईयर्स पुरानी और आपकी 15 से 60। गोंडवाना वाली आपकी 98% जो होती है वो आपकी ये इस चीज़ से है, आपका गोंडवाना फील्ड रिजर्व, और आपका टोटल रिजर्व आपका 99 में से ये गोंडवाना ही लाई करता है। और आपकी सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करता है ये कहीं ना कहीं। आपका कहाँ कहाँ का मिलता है, आपकी कौन कौन सी बेल्ट है इसमें, आपके दामोदर पड़ता है, महानदी पड़ती है, गोदावरी और नर्मदा वैली वाली जो रेंज है वो इसमें कवर होती है। देन टर्शरी के मामले में बात करी जाए तो आपका कार्बन कंटेंट टर्शरी वाले में कम होता है, इसमें हाई होता है गोंडवाना वाले में, और आपका टर्शरी वाले में लो होता है कार्बन कंटेंट, तो उसकी वजह से कोल की भी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। रिच इन मॉइस्चर और सल्फर है पर लो इन कार्बन। टर्शरी कोल फील्ड आपकी एक्स्ट्रा मतलब बेसिकली आपके साउथ इंडिया वाले रीजन में ज़्यादा पाई जाती है, पेनिनसुलर रीजन में। बता रखा आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ, तो इसमें मेघालय है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड केरला। क्लासिफिकेशन के मामले में बात करें कि तो इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एंथ्रासाइट होती है, बिटुमिनस होती है, लिग्नाइट होती है और पीट होती है। एंथ्रासाइट में आपका जो कार्बन कंटेंट वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, आपका 80 to 95 होता है, और ये आपका JNK वाले रीजन में पाया जाता है। बिटुमिनस आपका 60 to 80% कार्बन कंटेंट देखा जाता है उसमें, और आपका बेसिकली आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट में देखा जाता है। लिग्नाइट में आपका कम होता है, 40 to 55% ऑफ कार्बन कंटेंट, हाई इन मॉइस्चर होता है, बट ये आपका राजस्थान, लखीमपुरी, असम और तमिलनाडु में देखा जाता है। पीट आपका सबसे कम होता है, इसमें 40% कार्बन कंटेंट होता है। तो ये बताया गया आपका ये फर्स्ट स्टेज होता है आपका, जो वुड से कोल बनता है जब वो दफनी रह जाती है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका पीट होता है, फिर काफ़ी और लंबे टाइम तक रहती है तो वो लिग्नाइट होता है। पीट, लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है तो वो आपका एंथ्रासाइट बन जाता है। देन हमारा ये लास्ट आज का थोड़ा सा एक छोटा सा आर्टिकल था, इसके मामले में 2 ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बात करी गई थी कि जो आपके DGCI है उसने देखा कि अपने जो इंडिया में 49 ड्रग सैंपल है ना, वो आपका स्टैंडर्ड ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं प्रिवेलेंट है आपके मार्केट में, पर वो स्टैंडर्ड ही क्वालिफाई नहीं करे, तो दे आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। तो वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि DGCI आपका है, DCGI है क्या। तो ये DCGI आपका CDSU है, उसको हेड करती है। CDSU का क्या, आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बेसिकली आपका ड्रग सप्लाई का काम करती है ऑल अक्रॉस द कंट्री। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फंक्शन के मामले में देखा जाए तो आपका जो भी न्यू ड्रग का अप्रूवल लेना होता है वो इसके थ्रू जाता है, आपका क्लिनिकल ट्रायल्स का इससे जाता है, सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसी भी ड्रग के मामले में, तो वो यहाँ से पहले पास होनी चाहिए, तब वो इंडिया में प्रिवेलेंट होती है। आपका लाइसेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, ये सब बताया गया। CDSU के मामले में थोड़ा जान लो कि ये आपका क्वालिटी, सेफ्टी और ड्रग्स की एफिशिएंसी, वैक्सीन की और मेडिकल डिवाइस की इंडस्ट्री है, वो सब ये हैंडल करती है। ये सब बताया। नोडल मिनिस्ट्रीज की भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। हेड कौन करता है आपका उसका, वो बता दिया था, DCGI करता है। हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा लास्ट आज का आर्टिकल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको आज उम्मीद करता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, और सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।